Hello students, today I'm going to explain English Reader Class 7 lesson Nature's Message to Mankind. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi. So let's start with the topic प्रकृति का मानवता को संदेश. Do these pictures indicate that we are moving towards a future with a disaster waiting to happen? वाई और वाई नॉट. क्या ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, तस्वीरें दिखाई गई हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम एक तरह से विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों और क्यों नहीं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस इन टुडेज सिनेरियो. आजकल के परिदृश्य में जो वातावरण है उसकी रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये बहुत ही अधिक आवश्यक है. वाइड स्प्रेड अर्बनाइजेशन एंड प्योर डिसरिगार्ड टुवर्ड्स मेंटेनिंग द फाइन बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ लेड टू अ सॉर्डेड स्टेट ऑफ अफेयर्स. जो बहुत ज़्यादा शहरीकरण किया गया है और जिसकी वजह से प्रकृति के साथ जो एक तरह से तालमेल है वो बिगड़ गया है, जिसे बनाकर रखने की ओर लोगों का ध्यान नहीं है. इसने प्रकृति को एक बहुत ही घिनौने स्तर पर लाकर, भयावह स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है. हेयर इज़ अ प्ले रिफ्लेक्टिंग द एंग्जाइटी ऑफ नेचर टुवर्ड्स मैन सेल्फिश एंड केयरलेस एटीट्यूड. ये जो चैप्टर है इसमें एक तरह से एक प्ले दिखाया गया है जिसके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि प्रकृति की जो चिंता है, लोगों के एक स्वार्थी और लापरवाह जो उनका व्यवहार हो गया है उसकी तरफ प्रकृति कैसे चिंतित है अपने विनाश को देखकर. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिस्टर क्लाउड, मिस ट्री, मिस अर्थ, मिस्टर ब्रीज, मिस लाइटनिंग, मिस रिवर, मिस्टर सी, मिस्टर सन, मिस ओजोन एंड मिस रेन. अ कूल ब्रीजी मॉर्निंग. मिस्टर क्लाउड, हाय देयर, हाउ आर यू? बर्ड्स. जो मिस्टर क्लाउड है वो कहते हैं कि तुम सब कैसे हो. मिस ट्री, मिस अर्थ, मिस रिवर, ओ ग्रेट, लास्ट नाइट पार्टी वॉज टू गुड, वी हैड अ ब्लास्ट. तो मिस ट्री, मिस अर्थ और मिस रिवर्स क्या रिप्लाई करते हैं कि जो हमने पिछली रात जो हमने पार्टी की वो बहुत अच्छी थी, हमने बहुत इन्जॉय किया. मिस ट्री, हाउ वी डांस्ड एंड इन्जॉयड, आई स्वेड इन द ब्रीज एंड माई लीव्स डांस्ड हैप्पीली. किस तरह से हमने डांस किया और इन्जॉय किया और जो मेरी पत्तियाँ थी वो ठंडी हवा में कैसे लहरा रही थी और बहुत खुश थी. मिस्टर क्लाउड कहते हैं, मी टू, आई रेन टू माई हार्ट्स कंटेंट एंड लव डूइंग सो. कि मैंने बहुत जमकर बारिश की और मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगा. मिस रिवर, आई गस्ड एंड फ्लोड, द म्यूज़िक ऑफ माई रिपलिंग वाटर फिल्ड द एयर. कि मैंने बहुत ज़्यादा बौछार की पानी की और जो मेरा एक तरह से जो बहते हुए लहराते हुए जो पानी का जो संगीत था उसने हवा में उस संगीत को भर दिया. मिस्टर लाइटनिंग, वेल डोंट फॉरगेट दैट आई प्रोवाइडेड फ्लैशी लाइट इन द बैकग्राउंड. मिस्टर लाइटनिंग कहते हैं कि इसे मत भूलो कि मैंने भी बैकग्राउंड में जो है लाइट प्रोवाइड की. I blazed across the sky and you all blinked in its brightness. कि मैंने एक तरह से आकाश में जो लाइट चमकाई थी उसकी वजह से तुम सबको चमकते हुए देखने को मिला. उसकी चमक के अंदर जो बिजली कड़कती है उसकी चमक में जब वो जिस पे भी पड़ती है, जिस चीज़ पर वो चमकती हुई नज़र आती है. इसी तरह से मिस्टर लाइटनिंग ने जो रात को उन्होंने पार्टी की उसमें अपनी तरफ से जो थी बैकग्राउंड में जो फ्लैश लाइटनिंग थी उसको एक तरह से प्रोवाइड किया. मिस अर्थ, आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन. कि मैं बारिश में पानी से तरबतर हो गई. द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन माई चीक्स वर वेरी कूल. जो मेरे गालों पर पानी की ठंडी बूंदें पड़ रही थी वो बहुत ही ठंडी थी. द प्लांट्स एंड ट्रीज़ ग्रोइंग इन माई लैप ऑल्सो लाइक डिट. और जो पौधे और पेड़ मेरी गोद में एक तरह से बढ़ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा. मिस्टर सन, आई मिस्ड ऑल द फन, वाई डिड यू ऑल पार्टी व्हेन आई वाज अवे. मिस्टर सन कहते हैं कि मैंने ये सारा मज़ा तो था उसको मिस कर दिया, मैं ये सब नहीं कर सका, तुम सब ने मेरे बिना ये पार्टी क्यों की. मिस लाइटनिंग, ओ कम ऑन, इट हैपन्स समटाइम्स, मोर ओवर इवनिंग पार्टीज़ आर फन. कहती हैं ऐसा होता है कई बार और जो शाम के समय जो पार्टी रखी जाती हैं वो बहुत अच्छी होती है. मिस ट्री, कैन एनीवन टेल मी वेयर अवर डियर मिस्टर ब्रीज इज़. क्या कोई बता सकता है कि जो हमारे मिस्टर ब्रीज हैं वो कहाँ हैं. मिस्टर क्लाउड, देयर ही कम्स, वो आते हैं. मिस्टर ब्रीज एंटर्स. जो मिस्टर ब्रीज हैं वो एंटर करते हैं. मिस्टर ब्रीज, आई एम सो एग्जॉस्टेड, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ. मिस्टर क्लाउड, वेल यू लुक फ्लश्ड आउट, वाई आर योर चीक्स रेड. कि तुम बिल्कुल ही
तुम्हारे गाल जो हैं लाल हो रहे हैं और तुम किसी भावना से बहुत ज़्यादा भावुक होकर तुम्हारा जो चेहरा है वो लाल नज़र आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्टर ब्रीज, फ्रेंड्स देयर इज़ बैड न्यूज़, कि दोस्तों एक बुरी खबर है। आई ब्लू ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉज शॉक टू सी दैट फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग फास्ट, कि मैंने जो दुनिया है उसके विभिन्न देशों में जाकर मैंने बहकर देखा और वहाँ देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि जंगल जो है बहुत तेज़ी से गायब हो रहे हैं। द ट्रीज़ आर वैनिशिंग इन लार्ज नंबर्स फॉर द फेस ऑफ द अर्थ, और जो पृथ्वी है उस पर से जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में गायब हो रहे हैं। आई ब्लू अक्रॉस द सहारा डेजर्ट टू, कि मैं जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ भी मैं गया। इट वॉज़ बैरन एंड हॉट, ये बहुत ही गर्म और एक तरह से बंजर हो चुका है। मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल्सो टर्निंग इनटू डेजर्ट, और बहुत से संसार के ऐसी जगह हैं जो एक तरह से रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही हैं। यू रिमेंबर सारा डेजर्ट वॉज वंस अ ग्रीन एरिया बट दैट वॉज लॉन्ग बैक, क्या तुम्हें याद है कि एक बार जो सारा मरुस्थल था वो भी एक हरा भरा जगह होती थी, पर वो बहुत पहले की बात है। मिस्ट्री, दिस इज़ टुडेज़ रियलिटी माई फ्रेंड्स, कि आजकल की सच्चाई है मेरे दोस्तों। मिस्टर क्लाउड, दिस इज़ सीरियस, वी पार्टी समटाइम्स एंड फॉरगेट अवर सोरोस, कि हम कभी कभी पार्टी करते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं, बट दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड हैज़ कम टू, लेकिन यही सच्चाई है कि संसार यहाँ तक पहुँच चुका है। मिस्ट्री, लुक एट मी, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बीइंग स्लॉटर्ड बिकॉज द ह्यूमन्स नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स टू मेक बिल्डिंग्स एंड डैम्स, कि मेरी तरफ देखो, जो मेरी परिवार के जो बहुत से लोग हैं उन्हें काट दिया गया है क्योंकि लोगों को ज़्यादा जगह की ज़रूरत है फसलें उगाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए। मिस अर्थ, ट्रू, आई एग्री विद हर, कि मैं उसके साथ सहमत करती हूँ। द ह्यूमन जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द एनवायरनमेंट, कि लोगों को किसी तरह से भी पर्यावरण की कोई परवाह नहीं है। दे हैव पुट स्टिल्स एंड बिल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ऑन मी, कि उन्होंने मुझ पर बांस खड़े कर दिए हैं और उस पर इमारतें खड़ी कर दी हैं। इट्स पेनफुल, ये बहुत दर्दनाक है। द फर्टिलाइजर्स दैट दे यूज़ टू ग्रो क्रॉप्स आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड दे हार्म मी, और जो वो उर्वरक वो यूज़ करते हैं फसलें उगाने के लिए वो बहुत ही भारी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं और उनसे मुझे नुकसान होता है। मिस रिवर, इवन आई एम इन अ बैड स्टेट, कि मैं भी बहुत बुरी दशा में हूँ। लुक एट द गार्बेज दैट फ्लोज इनटू माय वाटर, मोस्ट ऑफ द फिश हैव डाइड, कि जो पानी जो कूड़ा है मेरे पानी के अंदर बहा दिया जाता है उसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो मर रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर ओजोन, द केमिकल्स, फ्यूम्स एंड स्मोक बीइंग एमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैव डिप्लीटेड माई स्ट्रेंथ, इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर माई एग्जिस्टेंस विल बी अ हिस्ट्री। और जो मिस्टर ओजोन क्या कहते हैं कि जो धुआं निकलता है, केमिकल निकलते हैं फैक्ट्रियों से और जो व्हीकल्स हैं उनसे, उन्होंने मेरी जो क्षमता है उसको घटा दिया है, कि अब ये ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है कि जब मेरा होना एक तरह से इतिहास बन जाएगा। मिस्टर सन, माई रेज पेनिट्रेट द अर्थ's atmosphere more strongly and brightly. The ultraviolet rays are not filtered properly because Mr. Ozone is losing his ability to do so. जो मेरी जो किरणें हैं वो पृथ्वी से सीधे तौर पर नीचे पहुंचती हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं हो पाती क्योंकि जो मिस्टर ओजोन है उनकी जो योग्यता है इसे करने की वो कम होती जा रही है। मिस्टर ओजोन, आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आई कैन नॉट, कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ लेकिन एक क्षमता के बाद जाकर मैं उसे नहीं कर सकता। मिस्टर सन, आई एम शॉक्ड दैट दीज ह्यूमन्स ब्लेम द एनवायरनमेंट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स। Well, don't they realize that they have inflicted these problems on themselves? कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि जो लोग हैं वो पर्यावरण को दोष देते हैं अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन क्या वो इस बात को नहीं जानते कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर ये जो सारी परेशानियाँ हैं वो थोप ली हैं। Miss Rain, nowadays when I fall down there are so many chemicals which Mr. Breeze brings along and I turn acidic. मिस रेन कहती हैं कि जब मैं नीचे बरसती हूँ तो बहुत से केमिकल्स होते हैं जो मिस्टर ब्रीज लेकर आते हैं जो मुझे एसिडिक बना देते हैं। मिस्टर क्लाउड, मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड सिटीज़, टाउन्स एंड रोड्स,
कि बहुत सी पहाड़ियाँ पर्वत हैं उनको काट दिया गया है शहर बसाने के लिए, कस्बे बसाने के लिए, रोड बनाने के लिए. सो आई हैव टू चेंज माई कोर्स. एंड देन दे ब्लेम द वेदर फॉर बीइंग अनप्रिडिक्टेबल, कि मुझे अपनी अवधि को बदलना पड़ रहा है, जो मेरे बारिश होने की जो अवधि है उसको बदलना पड़ रहा है. और फिर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो मौसम है अब उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते. क्लाइमेटिक चेंज इन टुडेज़ रियलिटी, जो मौसम में जो परिवर्तन हो गया है वातावरण में, ये आजकल की सच्चाई है. लेट्स फेस इट. आइए इसे फेस करते हैं. व्हाट डू यू हैव टू से मिस्टर सी. मिस्टर सी, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है. मिस्टर सी, आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन, मेरी अपनी परेशानियाँ हैं. द टन्स ऑफ गार्बेज दैट फ्लोज इनटू माई मी एवरी डे इज़ किलिंग मी, जो जितना भी कूड़ा बहता है ये मुझे एक तरह से ख़त्म कर रहा है. सी क्रिएचर्स टेल मी दैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर दैम टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो ये कहते हैं कि उनके लिए बहुत लंबे समय तक जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स दैट सिंक और गेट डैमेज क्रिएट हैवॉक, जो जहाज़ हैं उनसे जो तेल निकलता है वो समुद्र के पानी में ऊपर इस सतह पर तैरता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रलय आ जाएगा, जिससे बहुत बर्बादी होती है. इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू बियर ऑल दिस, मेरे लिए सबको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है. द ग्रीन हाउस गैसेज हैव कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज ने बहुत ही ज़्यादा वातावरण को गर्म कर दिया है. एज अ रिजल्ट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्ट एंड माई लेवल इज़ राइजिंग क्विकली, जिसके परिणाम से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और जो मेरा स्तर है बढ़ रहा है. द ह्यूमन्स कंप्लेन दैट मैनी एरियाज़ एंड आइलैंड विल गेट सबमर्ज्ड इन द सी इन द ईयर्स टू कम, आने वाले समय में जो बहुत से जगह हैं, जो आइलैंड हैं, वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे. मिस्टर ओके, सो थिंग्स लुक वेरी डिसमल, कि चीज़ें बहुत निराशाजनक हैं. पोल्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इज़ अफेक्टिंग ईच वन ऑफ अस एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ मैन मेड, कि जो प्रदूषण है वो हम सभी को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है, लोगों का खुद का बनाया हुआ है. Miss River, I think we should try to convey a message to mankind that if they harm us, it will also affect them adversely. Do you all agree with me? कि वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें मानवता को ये संदेश देना चाहिए कि अगर वो हमें नुकसान पहुँचाएंगे, क्षति पहुँचाएंगे, तो इसका बुरा प्रभाव उन पर होगा, उन्हें भी उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. क्या तुम सभी मुझसे सहमत हो? ऑल द अदर कैरेक्टर्स शाउट येस वी डू, सभी कहते हैं कि हाँ हम सहमत हैं. मिस्टर इन दैट केस वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, तो इसलिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा. मिस्टर क्लाउड, यू शेड रेन एंड फिल द रिवर्स, मिस्टर क्लाउड तुम बारिश करो और जितनी भी नदियाँ उन्हें भर दो. वी विल ऑल ट्राई टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, कि हम सभी एक संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे. द साउंड ऑफ थंडर, लाइटनिंग एंड हैवी रेन्स इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने की, बारिश होने की आवाज़ आती है. द फॉलोइंग वीक देयर वर हैवी रेन्स, आने वाले सप्ताह में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गई और जो पर्वत है वो अपनी जगह से खिसक गए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड वार्न्ड पीपल इन मैनी पार्ट्स टू मूव टू सेफर एरियाज, जो मौसम विभाग है उन्होंने बहुत सी जगह लोगों को सावधान किए, चेतावनी दी है कि उन्हें वहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए. मिस रिवर एंड मिस ट्री, इट इज़ सैड दैट वी हैड टू रिसोर्ट टू ऑल दिस. मिस रिवर और मिस ट्री कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा है कि हमें ये सब करना पड़ा, कि हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़े. मिस्टर ब्रीज, वी जस्ट वांटेड टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर ट्रीज, सेव फॉरेस्ट, स्टॉप पोल्यूटिंग द रिवर, सी एंड द एयर. हम सिर्फ लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जंगलों को बचाओ और नदियों को प्रदूषित मत करो, सागर को और हवा को. अदर कैरेक्टर, दैट्स राइट, वह ठीक है. मिस्टर ब्रीज, आई होप दे हैव अंडरस्टूड दैट वी जस्ट विश टू वार्म देम एंड नॉट टू हार्म देम, कि मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे कि हम उन्हें चेतावनी देना चाहते थे, उन्हें तंग या परेशान करना नहीं चाहते थे. So students, the chapter is over. I have explained the chapter line by line in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.